31 अक्टूबर 1948 ईस्वी को साहब श्री हरिंद्रानंद का जन्म 31 अक्टूबर 1948 ईस्वी को बिहार जिले के बिहार एक जगह है सिवान जिला, और उस जिले में एक गांव पड़ता है, उसका नाम है आमरौली। उनका जन्म सिवान जिले के आमरौली ग्राम बिहार में हुआ, और जिस समय उनका जन्म हुआ उसी दिन तिथि खंडित हुई और रात को दीपावली मनाया गया। उनका बचपन से लगाव था, वो घर में सुनते थे माता पिता से कि शिव भगवान होते हैं। उनका जिज्ञासा था कि कैसे भगवान होते हैं, तो उन्होंने 14 वर्ष, एक दो बार नहीं, एक दो तीन नहीं, 14 वर्षों तक शमशान घाट में जहां मुर्दा जलता है, कब्रिस्तान में जहां लाश को दफनाया जाता है, एक कर्मा लगभग 14 वर्षों तक, सोच लीजिए, और शमशान में कोई नहीं होता है। शमशान में जो व्यक्ति साधना करते हैं वो जानते हैं इस बात को कि चाहे बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इधर ड्यूटी भी करते थे, इधर ड्यूटी भी करते थे, चूंकि प्रशासनिक सेवा में भी वो पदाधिकारी थे, वरीय पदाधिकारी थे, तो इधर ड्यूटी भी करते थे और उधर शमशान घाट में साधना किया करते थे। उनका जिज्ञासा था कि हम तंत्र मंत्र की विधा सीखें, चमत्कार सीखें। उनका जिज्ञासा था कि हम चमत्कार सीखें। उनके माता पिता बहुत तंग आ चुके थे, इसलिए तंग आ चुके थे कि एक बार की वाकया है, कुछ शमशान घाट में गए और जहां मुर्दा जलता है, और वहां जाकर के देखे तो एक व्यक्ति का जो मुंड होता है, नर मुंड जिसको बोलते हैं, वो पड़ा हुआ था, और उसको उठा करके और ला करके और बढ़िया से उसको साफ सफाई किए। सोच लीजिए कितना हिम्मत है, पहले सोचिए, और ला करके उसको अलमारी में रख दिए। जब उनके पिता का नाम था विश्वनाथ जी, वो बहुत बड़े शिक्षक थे, तो तंग आ चुके थे। सोच लीजिए कि अगर आपका बाल बच्चा ला करके रख दे तो उसको क्या कीजिएगा। लेकिन उनका काम यही था, कैलेंडर को रोज धोना, जो फोटो में महादेव उनको रोज धोना, स्नान करवाना, मतलब महादेव के बगैर उनका जीवन अधूरा था। एक बार की बात है, साहब श्री हरिंद्रानंद जी शमशान घाट में बैठे हुए थे, और शिव के रूप में बिल्कुल जो कैलेंडर में देखते हैं, शिव के रूप में उन्होंने लिखा है पुस्तकों में, लगभग 12 बजे के आसपास दम भयानक, और आकर के और 108 दाना का माला साहब पहने हुए थे। उसको क्या किए, जो शिव के रूप में आया था वो प्रेत था, वो छल कर रहा था कि हम हैं शिव, वो प्रेत था। साहब समझ गए, बोले कि शिव का तो ऐसा आचरण नहीं होगा, शिव का आचरण तो ऐसा नहीं होगा, शिव का काम है ज्ञान देना, शिव का काम है अच्छी अच्छी बात करना। लेकिन वो प्रेत क्या किया कि जो माला पहने हुए थे उसको छीन लिया, तो माला टूट गया। साहब समझ गए, तो साहब के साथ बहुत घटना घटा। साहब 14 वर्ष थे, तो बहुत तरह तरह के चीज, जीव जंतु रात में आया करते थे। इनका पूजा में प्रसाद, जब पूजा पर बैठते थे पटना में,
पूछिए जाके पटना के गुरु भाई गुरु बहन सब जानते हैं, प्रसाद अपने आप चढ़ता था। सोच लीजिए, प्रसाद अपने आप चढ़ता था। हमरा अपने शक्ति है, चढ़ा दीजिएगा, चढ़ाते ही तो गिर जाता है, लेकिन साहब पहले ऐसे कर देते थे और प्रसाद चढ़ जाता था। लोग लाइन लग जाते थे कि साहब मेरा प्रसाद भी चढ़ा दीजिए। वो बोलते थे कि हमने क्या रखा है, लाओ, सब प्रसाद मिला देते थे, ऐसे कर देते प्रसाद चढ़ जाता था। बेलपत्र अपने आप चढ़ जाते थे। सोच लीजिए। तो साहब ने, एक बार की बात है, साहब के घर के पास जब शरारती करने लगे, जब नहीं माने, तो इनके पिता ने कहा कि ये मालूम है, इनका पिता ने कहा किया कि इनको पलामू के पाटन जिला पड़ता है। पलामू में है, पलामू जिला है, प्रखंड है, पाटन प्रखंड है, मनातू, वहां पर पेशकश रखे कि हम अपना बेटा को शादी, उसमें बिहार हुआ करता था। तो मां नीलम आनंद एक राजा घर की बेटी थी। इनके पिता का नाम था जगदीश्वर मवार, जगदीश्वर मवार सिंह जी। आज भी पलामू में जाइएगा तो इनसे ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं है, इतना जमीन इनके पास है। तो राजकुमारी थी, राजा के बेटी राजकुमारी थी। आज भी जाइएगा तो वहां गढ़ मिलेगा इनका। तो शादी, इनका विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो देखिए जोड़ी कैसा लगता है। जोग देखिए, उधर में शरारती और इधर जब मां नीलम आनंद जब जन्मी थी, तो बेड पर, जिस बेड पर जन्मी थी, उस बेड पर गोहमन कोबरा का बहुत बच्चा था। जैसे यहां बच्चा जन्म लिया, तो जब इसको हटाया गया कपड़ा को, तो छोटे छोटे सांप के बच्चा सपोला एकदम फल जोड़ रहा है, मतलब उस बेड पर था। जगदीश्वर सिंह क्या किए, उस सांप को सफेरा के बुलवा करके उसको आराम से जंगल में छोड़वा दिया। जोड़ी देखिए वहीं से लगा, शादी हो गया। अब जब शादी हो गया तो शिव को गुरु मान लिए। साहब शिव को गुरु माने 1978 में, लेकिन किसी से नहीं कहे। इनका अंदर डर पैदा हो गया। क्या हो गया कि अगर हम ये बतिया कहते हैं, अगर महादेव काम नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे पागल बनाता है, लोग बोलेगा ना कि पागल बनाता है। तो इनके जीवन में एक बार क्या हुआ कि डिप्टी थे, पहले वीडियो थे, पाटन पलामू में भी रहे, डाल्टनगंज में भी रहे। तो एक बार ये रास्ता से जा रहे थे। कौन रास्ता से? जो प्रतापपुर देवी मंडप देख रहे हैं ना, वहां पर पेड़ा खिलाए हैं, वहां पर मां भगवती को भोग लगाए हैं। जो नीम का गाछ है ना, वहां पर जब ये पलामू जा रहे थे तो मां से कहे कि मां हम सुरक्षित चले जाएंगे ना, तो उधर से आएंगे तो पेड़ा चढ़ाएंगे। ये हंड्रेड के प्रखंड का पहला रिकॉर्ड है जो उस मंदिर में साहब अपने से पेड़ा चढ़ाए, जो प्रतापपुर मोड़ के पास है, देवी मंडप पर पूरा लाइन लग गया था वहां। तो जब जा रहे थे, रास्ते में जब जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि एक बहुत ही भयानक डरावना आंख बड़ा बड़ा, और उसको मुड़ेर बोलते हैं। पहले, अभी भी बास उसका, अब तो फैशन का जुग हो गया। पहले लोग उसको क्या करता था, लुड़ेर देता था, बोड़ा बोड़ा देखते हैं उस पर रख के। तो सोचिए उस साधु का जटा इतना बड़ा था कि जब उसको मुड़ेर बनाया तो इतना ऊंचा हो गया, और उस पर बैठा हुआ था। साहब जा रहे थे रास्ते से, साहब रास्ते से जा रहे थे, नजर पड़ गया साहब को। साहब ने कहा, साहब समझ गए। अब बताइए कि कोई जबड़ा में अगर जटा, जिसका यहां से पूरा लंबा जटा हो और पूरा विशाल कद काठी हो, और अनजान जगह में है, कोई नहीं है, तो साधारण तो नहीं हो सकता था। साहब समझ गए कि कुछ न कुछ कारण है। आगे गए साहब, गाड़ी पीछे किए, गाड़ी पीछे करके बोले, उस साधु से बोल रहा है, साहब
भोजपुरी बहुत बोलते थे। बोले कि का बौरहवा के रूप बनौले बा, शिव के गुरु बना ला। साहब कह रहे हैं कि का ऐसा रूप बनाए हुए है, बढ़िया रूप बनाइए और शिव को अपना गुरु बनाइए। ये जंगल झाड़ी में क्यों बैठे हुए, फिर घूम फिर क्यों रहे। वो साधु आंख खोलता है तो बिल्कुल खून की तरह उनका आंख था, लाल, जिसे ब्लड बहता है ना, लाल रंग का, एकदम उस प्रकार का आंख, बड़ा बड़ा आंख था। वो ठठा के हंसा, वो साधु ठठा के हंसा, बोला कि तेरा ट्रैक सही है, ट्रैक रास्ता, बोले कि तेरा रास्ता बचवा बहुत बढ़िया है। यानी जैसा ही आगे बढ़े तब साहब बोले कि मेरा रास्ता बढ़िया है तो आप भी शिव को गुरु बना लीजिए ना। बोले कि बचवा आपका रास्ता बहुत बढ़िया है, तुम सही रास्ते पे जा रहे हो। जैसा ही आगे साहब बढ़े फिर पीछे घूमे, देखे कि साधु है, ये नहीं है, वो साधु नहीं, वो महादेव थे। पहचान लिए तुरंत। एक और घटना उनके साथ घटा। एक घटना घटा विंध्याचल से। मां नीलम आनंद को, विंध्याचल वाली मां का नाम सुने, वहां से बताइए कि चूड़ी पहनाने पाटन पहुंच गई। बिल्कुल आज भी वहां पर बहुत लोग हैं। आलम आखिर में लिखा हुआ है किताब में उनका, बिल्कुल झुलकट बूढ़ी, बिल्कुल दम बाल वाइट, कपड़ा कोई खास नहीं, पैर में चप्पल नहीं, छोटा सा घाट है। और ये तो बीडीओ साहब की पत्नी थी, मां नीलम आनंद अंदर थी। इस चाल दे रही है कि बेटी तेरे लिए हम चूड़ी लाए हैं, चूड़ी पहन लीजिए। तो चूड़ी के नाम पर या श्रृंगार के नाम पर देखिएगा तो कि जब कोई आ जाएगा बेचने वाला तो 2-4 गो लेडीज लोग की भीड़ लगी जाना, ये ऑटोमेटिक होता है। लेना हो या ना लेना हो, लेकिन देखना है, लोग चल जाता है कि चल ये वाला ले ला। अगर आप नहीं ले रहे हैं, कोई ले रहा है तो पूछेगा कि बढ़िया है कि नहीं, ये वाला लिए कि नहीं, इतना ये वाला नहीं ले, ये ले ले, लोग कहता है कि नहीं, कॉमन भाषा में। तो लोग अगल बगल जुट गए लोग, और जब जुट गए तो लोग कहते हैं अपने में कि हाँ ये वीडियो का औरत हथी ना, ये चूड़ी पहनावे, एरा पास होते चूड़ी, तनिगो गठरिए है, एक बड़ा घर के राजा की बेटी हैं, साहब की पत्नी है, इनके पास तो चूड़ी होगा नहीं। लेकिन जैसे ही चूड़ी खोलती है, इतना अच्छा चूड़ी था कि मां नीलम आनंद लिखी है आलम आखिर में कि मैं जीवन में कभी, मैं राजा की बेटी था भी, ऐसा जीवन में चूड़ी मैंने नहीं देखा। बताइए, चूड़ी पहनाई और बूढ़ी माँ जो थी चूड़ी पहना दी। उधर से साहब भी चले आए डिप्टी से, साहब देखे, प्रणाम किए। साहब बोले की बात क्या है, तो देखिए ना से ये जो माँ है, बूढ़ी माँ है, ये चूड़ी आवाज दी कि बेटी हम तेरे लिए लाए हैं, तो हम चूड़ी पहन लिए। तो साहब बोले कि जाओ और जा करके देखो, मेरा पैकेट होगा, पैकेट में पैसा होगा, पैसा ला करके इनके दो। तो बोले कि आप ही चलिए अंदर। जानते हैं, विश्वास कीजिएगा, अंदर जाना और कुछ दूर के बाद वो बूढ़ी गायब हो गई। रात में सपना देती है कि बेटी मैं विंध्याचल से चूड़ी पहनाने के लिए आपका आया था। शिव चर्चा कोई खेल नहीं है। शिव चर्चा में साहब प्रसाद तक खिला दिए हैं, मालूम है ना। सिंहेश्वर मंदिर में चैलेंज लगा था, सिंहेश्वर मंदिर में साहब इस कलयुग में रसगुल्ला खिला दिए। तो जो शिव जिनका है अपना बनाने की बात है, वो तो उनको तो नाम है पंचानंद सदाशिव। पंचानंद, आनंद मतलब मुख होता है। 5 मुख वाले शिव जो हैं उनको हम लोग गुरु माने हैं। उनका तो 1000 नाम है। अघोरियों का घोषवर है, जोगियों के जोगेश्वर है कि नहीं। जो जोगी बाबा जो चलते हैं उनके गुरु वही हैं। चूंकि गोरक्षनाथ तो मच्छेंद्रनाथ के चेला थे, तो मच्छेंद्रनाथ के चेला तो मच्छेंद्रनाथ के गुरु महादेव थे। तो सब अलग अलग, जो शमशान में रहते हैं विहंगम लोग, उनके गुरु भी शिव हैं। तो हम लोग जो माने हैं तो पंचानंद सदाशिव,
5 मुख वाले उनका एक रूप गुरु का है और इनका कई शिष्य बने हैं, प्रमाण है। 112 शिष्यों का उल्लेख मिलता है शिव पुराण में। और जानते हैं ये बैठ करके और ज्ञान दे रहे हैं और गुरु नौजवान है और चेला सब बुढ़ा गए।